आखिरी कारोबारी सत्र और आज हम देख रहे हैं जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के साथ मिल रहे हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे और इस शो में आगे आपको बताएंगे कि विदेशी बाजारों से संकेत कैसे हैं, अहम नतीजे और खबरें कौन कौन सी आई हैं, कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों की से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ इस वक्त खुल रहे हैं एशियाई बाजार। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त करीब 90 अंकों से ज्यादा की वीकनेस दिखा रहा है 17,834 के पास। हांगकांग के बाजारों में करीब 161 अंकों की वीकनेस है। कॉस्पी के बाजार और शंघाई के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि निकाई के बाजारों को देखेंगे तो यहां पर शुरुआत हरे निशान में हो रही है, करीब करीब 180 अंक ऊपर है। लेकिन बाकी सभी एशियाई बाजारों को अगर देखेंगे तो शुरुआत इस वक्त कमजोर है और एक्सजीएक्स निफ्टी की भी शुरुआत लाल निशान में होते हुए दिखाई दे रही है, 0.5% नीचे। बाकी विदेशी बाजारों के संकेतों पर अगर नजर डालेंगे तो कल काफी मिले जुले से संकेत दिखे हैं और अमेरिकी बाजारों में कल दूसरा दिन था जब हमने दबाव देखा और नतीजों का ही जो असर था वो हावी रहा है कल अमेरिकी बाजारों में। हालांकि वहां पे कुछ की इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं, वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी आए जिसमें कि 13,000 की बढ़त देखने को मिली। 1.96 लाख ये आंकड़ा पहुंच चुका है जो कि अनुमान से ज्यादा है। और इस आंकड़े के बाद अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेड जिस तरीके से ब्याज दरों में धीमी बढ़त की बात कर रहा था उसी ट्रैक पर आगे भी जारी रहेंगे और जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं माना जा रहा है कि आगे भी धीमी गति से ही बढ़त का अनुमान ब्याज दरों में बताया जा रहा है। तो ये एक आंकड़ा आया जरूर था, लेकिन उसके अलावा कल जो नतीजे आए उस पर कल अमेरिकी बाजार काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे। बढ़ते कंपटीशन के चलते कल हमने देखा कि अल्फाबेट के शेयर में जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वहाँ पर 4% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर इनके लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है जिससे कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट वीक हुआ स्टॉक में। मेटा के भी नतीजे आए कल और वहाँ पर भी हमने देखा कि नतीजों के बाद 3% की गिरावट थी। तो टेक शेयरों में जो बिकवाली थी उसका असर कल हमने नैस्डैक में देखा और नैस्डैक में 1% की बिकवाली हावी थी। डाउ जोन्स में कल 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो ये हाल था कल अमेरिकी बाजारों में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोप के बाजारों से संकेत अच्छे थे, वहां पर हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। उसके बावजूद वहां पर जो नतीजे आ रहे हैं क्रेडिट स्विस के में भारी नुकसान कल देखने को मिला। स्टॉक में 15% की गिरावट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं नतीजे वहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, उसका असर भी दिखा और इन तमाम नतीजों को पचाते हुए कल यूरोप के बाजार हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन कल जो जॉबलेस क्लेम का आंकड़े आए उसका असर कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट पर नजर आया और आगे भी जो इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं, यूएस में अगले हफ्ते महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी भी होगी उधर अगले महीने जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। तो उन सब पर इस वक्त बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं। जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड में हल्की बढ़त आई। अगले हफ्ते यूएस में महंगाई के आंकड़े से पहले सोने में हल्की नरमी देखने को मिली है और यूएस में इन्वेंट्री में बढ़त और ब्याज दरों में बढ़त के अनुमान से कच्चे तेल में भी गिरावट है। हालांकि इस वक्त टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है उससे भी कहीं ना कहीं चिंता है, लेकिन अब वो पचा चुका है और कच्चे तेल में उसके चलते हम देख रहे हैं उसके बाद एक हल्की नरमी देखने को मिली और इस वक्त $84 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो क्यूज आज के लिए मिले जुले हैं। कल की एक्सपायरी हमने देखी कि अच्छी हुई थी भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन आज इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, आगे हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में किस तरह की रणनीति अपना के चलें। लेकिन उसके पहले एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में हमने देखा एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, लेकिन आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। 144 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली देखने को मिली और लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईएस में जो बिकवाली का क्वांटम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। घरेलू निवेशकों की बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली देखने को मिली 205 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी का आंकड़ा 104 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में अच्छी खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से, करीब करीब 6,800 करोड़ की खरीदारी एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में करके गए। तो ये है एफआईएस डीआईएस के आंकड़े और विदेशी बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं ये भी हमने आपको बताया।
लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। और investforedu.com के आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताइए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करें। कल तो काफ़ी अच्छे नोट पर हमने देखा, एक्सपायरी हुई, वीकली एक्सपायरी। अब आज जिस तरीके के सेंटिमेंट आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी शुरुआत देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करें तो एक दायरा है, एक बहुत ही छोटा सा रेंज बन गया है, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 41,800 का एक जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और नीचे में 41,200 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ये 600 पॉइंट के दायरे के बीच में रेंज ट्रेड कर रहा है, अगर हम 3 से 4 दिनों का रेंज देखें तो। और आज एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मार्केट एक बार खुल सकता है, बैंक निफ्टी स्पेशली। तो नीचे की तरफ 41,300 पहला सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 41,200 सपोर्ट रहेगा। अगर ये सपोर्ट के आसपास आके बैंक निफ्टी रुकती है तो एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक इंडियन मार्केट्स में एक तेजी बननी चाहिए। जिस तरीके से हमने कल भी सेकेंड हाफ में एक बाइंग पैटर्न देखा था, तो बैंक निफ्टी 41,200 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस लगा के नीचे गैप डाउन को यूज करे बाइंग के लिए। और 41,700 41,800 का एक टारगेट रहेगा। निफ्टी भी सेम 17,800 का बहुत अच्छा रेंज है, और 17,800 से 17,900 का एक 100 पॉइंट का रेंज है। अगर उसके आसपास खुलता है निफ्टी और 17,800 पे सपोर्ट लेता है मार्केट, तो एक लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं 17,750 का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर में 17,900 18,000 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करिए। गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है आज, तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? जी, बहुत सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने देख रहे हैं, और सीमेंट स्टॉक्स हैं जो काफी बज़ कर रहे हैं। तो उसमें से डालमिया भारत है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा है हमने, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। डालमिया भारत 2100 का टारगेट रहेगा, नीचे 1850 का स्टॉप लॉस लगा है। सेकेंड स्टॉक रिकमेंडेशन डॉक्टर रेड्डीज में रहे। स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखा है हमने उसमें, और 2 दिन से अच्छी चाल बना रहा है स्टॉक। कहीं ना कहीं ये जो चाल 2 दिन से हम देख रहे हैं कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपर 5,000 का टारगेट रहेगा, नीचे 4350 का स्टॉप लॉस लगा है। ओके आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो 2 कॉल्स आपको सुझाई गई, दोनों में खरीदारी की राय। डालमिया भारत खरीदारी करके चलिए, 2100 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 1850 का। और दूसरे कॉल में डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं, 5000 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 4350 का। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेड सुझा दिया गया है। नीचे की तरफ आते हैं बाजार, तो वहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढिए। आज ये रणनीति शुक्रवार